नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं डाइट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बड़ी सर्जरी होती है और पेशेंट को एक नया जीवन मिलता है। उसकी बॉडी में एक नया ऑर्गन काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब जब बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है तो उसको अपनी डाइट में कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। जो डाइट वह किडनी ट्रांसप्लांट से पहले ले रहा होता है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट डाइट को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है क्या खाएं और क्या ना खाएं, और जो खाएं तो कैसे खाएं। पेशेंट को क्या खाना चाहिए, पहले इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड की। आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा का मतलब 7 से 8 लीटर नहीं, 3 से 4 लीटर के बीच में पेशेंट को पानी पीना चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट डायलिसिस पे होता है तो डॉक्टर उसको बहुत ही कम पानी पीने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब पेशेंट डायलिसिस पे होता है तो उसको पानी पीने के लिए मना किया जाता है। अगर आपका नया ऑर्गन यानी नई किडनी सही से काम कर रही है तो आप भरपूर मात्रा में पानी पी सकते हैं, जिससे आपके टॉक्सिन्स कम होंगे, क्रिएटिनिन लेवल मेंटेन होगा, आपका फ्लूइड मेंटेन होगा, आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो सोर्स है फ्लूइड का वो नॉर्मल वाटर है। इसके अलावा जो जैसे मिल्क है, चाय है, इनको आप कम मात्रा में पिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम बात करेंगे पेशेंट को क्या खाना है। पेशेंट को अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन वाली डाइट पेशेंट को खानी चाहिए। प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं? दालें ले सकते हैं, छोले वगैरह ले सकते हैं, आप राजमा ले सकते हैं। जो पेशेंट एग्स खाते हैं वो एग्स खा सकते हैं। अदरवाइज आप पनीर का इसमें यूज कर सकते हैं। यानी आपकी डाइट प्रोटीन से भरपूर होनी चाहिए, जिससे आपका मसल लॉस है वो रिकवर होगा। जो आपकी सर्जरी है वो बहुत ही फास्ट रिकवर होने लगेगी। तो प्रोटीन का ये फ़ायदा होता है। पेशेंट को हमेशा उबला हुआ या फिर बेक्ड खाना ही खाना चाहिए, कच्चे खाने से बचना चाहिए। यदि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनको अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए और वो फ्रेश होने चाहिए। आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स बासी नहीं होने चाहिए। यदि आपका पोटासियम लेवल ठीक है तो आप पोटासियम वाली चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपका पोटासियम अब भी बढ़ रहा है तो आप अवॉइड कीजिए पोटासियम वाली चीज़ों को। पोटासियम वाली चीज़ों में बेसिकली आलू और केला होते हैं, तो आप इन दो चीज़ों को छोड़ सकते हैं। खाने की क्वांटिटी मॉडरेट होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो आप इतना खाना ही खाएं जिसको आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। अब हम बातचीत करेंगे कि पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए। तला हुआ खाना और जंक फूड पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तला हुआ खाने में बहुत ही ख़राब तरह का फैट होता है। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपको किसी भी प्रकार की हार्ट रिलेटेड डिजीज़ आ सकती है और आपका बीपी भी एलिवेट होने लग सकता है, या फिर हाइपरटेंशन आपको दोबारा से हो सकती है। तो आपको इस प्रकार का फूड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। घर का बना हुआ अच्छा और सिंपल खाना खाना चाहिए। रिड्यूस साल्ट और सोडियम। आपकी डाइट में जो नमक की मात्रा है, साल्ट की मात्रा है, वह कम होनी चाहिए। क्योंकि साल्ट की मात्रा अगर आपके खाने में ज़्यादा होगी तो आपका बीपी दोबारा बढ़ने लगेगा। बढ़ते हुए बीपी का जो इम्पैक्ट है आपके नए ऑर्गन, नई किडनी पर पड़ेगा। तो आपको इससे बचना चाहिए और बहुत ही कम साल्ट, लो सोडियम साल्ट आपको यूज करना चाहिए। बाज़ार में लो सोडियम साल्ट भी मिलता है, उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में। नॉन और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको कम फैट वाला जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध, मलाई उतारा हुआ होना चाहिए। जो पनीर है उस दूध का बना होना चाहिए जिसमें से मलाई उतार ली गई थी। तो इस प्रकार से जो आप डेयरी प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो उनमें फ़ैट बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, या फिर पूरी तरह से विदाउट फैट होना चाहिए। दूध और पनीर को हम इसलिए खाएंगे क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है, लेकिन उनमें फैट नहीं होना चाहिए। लो कार्बोहाइड्रेट। आपने लो कार्बोहाइड्रेट को खाना है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को नहीं खाना होता।
जब हम मेडिकेशंस पे होते हैं तो इनमें कई मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जिनसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वह ज़्यादा खाना खाने लगता है, ज़्यादा कार्बो उसको चाहिए होती है, लेकिन उसको फिर भी एक लिमिट मात्रा में रखना चाहिए, उसको प्रोटीन के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। यानी आपको ज़्यादा भूख लगे तो एग्स वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन अनाज कम खाइए, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं और ना ही बहुत कम, थोड़ा लिमिट मात्रा में आपको अनाज रखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से आपका बॉडी वेट ज़्यादा गेन करने लगेगा, बॉडी वेट गेन होने से आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है और बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप लिमिट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कीजिए। लेस शुगर, आपके खाने में शुगर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। कई पेशेंट्स को क्या होता है, जब उनकी मेडिसिन स्टार्ट होती हैं तो मेडिसिन्स की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल है जो थोड़ा बढ़ जाता है और कईयों को शुगर की प्रॉब्लम भी हो जाती है परमानेंटली। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या फिर ब्लड शुगर के लेवल को कम रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आप चाय दूध जो भी लें वो बिल्कुल कम शुगर का लें या फिर शुगर फ्री का आप यूज कर सकते हैं। तो शुगर से आपको बचना चाहिए। यदि शुगर की प्रॉब्लम आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऑपरेशन से पहले आप अल्कोहल यूजर रहे हैं, कंज्यूम करने वाले रहे हैं, तो अब आपको अल्कोहल पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि नए ऑर्गन पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, आपके लंग्स पर, आपके कार्डियो सिस्टम पर, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम पर काफ़ी सारा प्रेशर आता है। तो स्मोकिंग आपको छोड़ देनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।